अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये शाम का टाइम है और शाम को हमें लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख, तो चने बॉयल होकर रखे हुए थे तो वो मैंने जल्दी से निकाल लिए थे। चने मैं अक्सर ही बॉयल करके रखती हूँ, और जब चना पुलाव बनाना हो या जो भी चीज़ बनानी हो तो चने जिसमें ज़रूरत पड़ती है तो डाल लेती हूँ। तो बीच में मैंने बनाए थे मुर्ग छोले। तो ये होता है कि चने बॉयल हो के पड़े हों तो आसानी से ये होता है कि उसी वक्त पैकेट निकालो, डीफ्रोस्ट करो और उसी वक्त जल्दी जल्दी झटपट सी हंडिया बन जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ शकरकंदी की चाट। वैसे तो मैं आलू में बनाती हूँ, लेकिन आज दिल कर रहा था कि शकरकंदी आई हुई है तो क्यों ना शकरकंदी की चाट बनाएं, और ये अच्छी बहुत लगती है। तो बस प्याज टमाटर ब्रीक ब्रीक काट कर, हरी मिर्चें और साथ में ही ये शकरकंदी जो कि मैंने बॉईल कर ली थी, और ये डाल दूँगी काट कर। और इसके ऊपर मैं डालूँगी ये इमली का पल्प, और साथ ही अजवाइन डालूँगी। साथ में मैं डालूँगी कुटा हुआ लाल मसाला, और इसके साथ ही चाट मसाला, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने से ये है कि ये खट्टी मीठी सी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। बस बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, चने, शकरकंदी और ये इमली का पल्प, और मिसाले तो बस वो भी थोड़े से ही डाले हैं, लेकिन इतनी अच्छी और चटपटी बनती है। और मैं इसे देख रही हूँ, मेरे मुंह में आ रहा है पानी। और इतनी मज़ेदार बनी थी, जूसी जूसी से ये चना चाट बनी थी, बहुत मज़ेदार लगी थी ये शकरकंदी की चाट। तो जैसे आजकल आई हुई है शकरकंदी, तो आप लोग भी बनाएं शकरकंदी की चाट शाम को, जैसे हल्की फुल्की सी भूख होती है। तो बस ये यहाँ पर मैंने बना ली थी शकरकंदी की चाट, और माँ बेटी बैठकर यहाँ पर हम अपनी चाट इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत चटपटी और खट्टी मीठी सी ये चना चाट थी। कभी कभी जी इस तरह से अच्छा लगता है चटपटी चीज़ें खाना। जैसे शाम को दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये चना चाट ये भी बहुत अच्छी लगती है, और इसी तरह से वैरायटी देनी चाहिए। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम है। मैं अपने हस्बैंड को जी लंच बॉक्स बना कर दे रही हूँ। और ये मीठा मैंने बनाया था, हलवा बनाया था मैंने, ये अंडे और सूजी का हलवा। तो बस ये भी साथ दे रही हूँ लंच बॉक्स में पैक करके। और जो सालन एक दिन पहले बनाया था वो भी मैं साथ में ही दे दूँगी। और उनका लंच बॉक्स यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया था, तो बस वो अब ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही हैं जो जाते हैं, बहुत अर्ली निकलते हैं। उसके बाद फिर मैंने निकलना होता है बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं उनको सी ऑफ कर रही हूँ, और ये है अब दोपहर का टाइम। और अब मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। आज इतना दिल कर रहा था मेरा ना, चटपटी चीज़ें आजकल खाने को इतना दिल करता है, मौसम चेंज हो रहा है तो फिर आजकल कुकिंग करने को भी दिल करता है। तो यहाँ पर जी मैं हरी मिर्चें लेकर आई थी नीचे ग्रोसरी से। तो मुझे चाहिए थे जिस तरह पाकिस्तान में मिलती है ना मोटी वाली हरी मिर्चें, तो वो तो नहीं मिली। ये जो बिल्कुल बारीक होती हैं उनसे थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी ली थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मोटी वाली हरी मिर्चें हों तो उनमें अचार मिसाला भरें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन खैर ये भी तीखी नहीं होती। तो अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने अचार मिसाले के साथ भर ली थी, और उनमें कट लगा लिया था और उनका बीज निकाल लिया था। और साथ में मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी दही और अचार मिसाला, सूखी धनिया। और मैंने जो अपने मिसाले डाले थे वो बहुत कम डाले थे, जैसे कि कुटा हुआ लाल मिसाला मैंने डाला था। और बस फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगी। बस ये है कि चिकन को थोड़ा सा आप पहले फ्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, जो कि मेरे पास 1 प्याली है, क्योंकि इसमें टमाटर भी डलेंगे। तो बस ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे ढक कर रख दूँगी। और चिकन जब गल जाएगा तो फिर भूनूँगी, और उसी वक्त फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर, फिर टमाटर डालकर भी भून लूँगी।
जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें मैंने अपने मसाले बहुत कम डाले हैं, तो ज़्यादातर मैंने ये अचार गोश्त मसाला जो कि शान का है वो मैंने यूज़ किया है। तो इसके मैंने 2-3 चम्मच भरकर इसमें डाल दिए थे। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और जब मैंने इसे 7 से 8 मिनट चिकन को दे दिए थे और चिकन गल गया था, तो फिर मैंने कवर हटाकर फिर चेक किया था। देखिए यहाँ पर चिकन हमारा गल चुका है, तो अब मैं यहाँ पर भून लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ये टमाटर जो कि मैंने लिए थे 4 बड़े टमाटर। क्योंकि आप अचार गोश्त बना रहे हैं, तो अचार गोश्त जब तक चटपटा ना बने और उसकी इतनी अच्छी ग्रेवी ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसलिए इसमें आपने दही भी डालनी है और टमाटर भी डालने हैं। अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 6-7 टमाटर डालेंगे। मेरे पास क्योंकि बड़े टमाटर थे तो इसलिए मैंने जी बड़े बड़े 4 टमाटर इसमें डाले हैं। और ये देखें टमाटर भी अब गल चुके हैं, बस अब मैं भून रही हूँ। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो फिर मैं इसे उतार लूँगी। और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और ये देखें अब मैं भून रही हूँ, ऑयल ऊपर आ रहा है। और मैंने थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, आपने बेशक ड्राई करना हो तो ड्राई कर लीजिएगा। और इसमें प्याज नहीं डलते अचार गोश्त में। और यहाँ पर देखें जी मेरा अचार गोश्त रेडी है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ मक्खन, और मक्खन मैं ख़ुद ही डालती हूँ, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालें, वरना तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मेरी बेटी को भी ज़रा चिकन कढ़ाई में जैसे ये अचार गोश्त है तो उस पर भी मक्खन डला हुआ अच्छा लगता है। और बस मैं ये आई हुई हूँ स्कूल बेटी को लेने के लिए, यहाँ पर वेट कर रही हूँ। बस छुट्टी होने वाली थी अब। उसके बाद बेटी को लेकर फिर मैं आ गई थी नेस्टो, और मैंने गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी कर दी थी। यहाँ से उसने लेने थे नूडल्स बेटी ने। तो बस यहाँ पर फिर उसको लेकर फिर मैं आ गई थी घर, और लगी हुई थी भूख क्योंकि मैं पहुँचती हूँ तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो बस फिर हम माँ बेटी ने बैठकर यहाँ पर खाना खाया, और बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त बना था। तो अचार गोश्त बेशक आप मटन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो चिकन में बनाया था, तो आप मटन में भी बना सकते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मैं तो सो गई थी। और फिर शाम को मैं उठी थी तो मैंने यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करना था बेटी का, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होने वाला था। तो मैं फिर पहले ही यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो बस यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म इस्त्री कर लिया था और यहाँ पर मैं उसे हैंग कर दूँगी। और साथ ही आज मैंने अलमारी अपनी सेट की है, तो मेरा ना एक सूट निकला है जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना। तो वो मैंने शायद आपको अपनी पिछले व्लॉग में भी वो सूट दिखा चुकी हूँ। तो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये रेड कलर का सूट है। तो पहले तो मैंने इसे सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे पे पहनूंगी, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो हमने ऐसे घर में ही कर ली थी बर्थडे। तो इसलिए फिर अब मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये लॉन का सूट है, ऐसे कॉटन लॉन है, इस तरह से मिक्स है लॉन। तो आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये इसकी ना प्लेन शर्ट है और प्रिंटेड दुपट्टा है और प्लेन ही ट्राउज़र है इसका। तो इस तरह से मेरे रेशमी सूट भी पड़े हुए हैं, जो कि अभी तक कोई मौका नहीं मिला कि मैं उन्हें पहनूं। मेरा दिल करता है। यहाँ पर कोई इवेंट वगैरह तो आते नहीं हैं, जैसे कि शादियाँ वगैरह। तो रिलेटिव्स हों तो शायद फिर तो शादियाँ भी हम अटेंड करें यहाँ पर। तो बस वो भी पड़े हुए हैं, उनको भी मौका नहीं मिल रहा पहनने का। तो इसको देखो शायद मैं पहनूँ अब किसी वीकेंड पे, या कोई अगर बाहर निकले तो फिर इंशाल्लाह मैं ये सूट पहन कर जाऊँगी। और कब से मेरा दिल कर रहा है, फिर मौसम चेंज हो रहा है, फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो फिर रेशमी कपड़ों की भी बारी आनी होती है, जो कि बहुत कम पहने जाते हैं रेशमी कपड़े। लॉन तो पहनी जाती है क्योंकि 6 महीने गर्मी रहती है, तो लॉन तो बहुत ही पहनी जाती है, बल्कि पहन पहन कर दिल ही भर जाता है लॉन को। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं आपको मुकम्मल सूट ये देखिए दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ये मुकम्मल सूट है। तो बस इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी।
अल्लाह हाफ़िज़।